नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि सर आप सिलेबस के हिसाब से कब सिलेबस पूरा करवाइए, तो उन्होंने जो पॉइंट भेजे उसके हिसाब से अपने इस पॉइंट को चूज़ किया है। यूज ऑफ ऑयल एंड ग्रीस इन ट्रैक मशीन, यानी तेल और ग्रीसों का उपयोग ट्रैक मशीन में किस प्रकार होता है, कौन से तेल और ग्रीस ट्रैक मशीन में यूज़ किए जाते हैं। इस टॉपिक को आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में MCQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक टॉपिक देखते हैं। मशीनों में विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग, तेल एंड ग्रीसों का उपयोग। ट्रैक मशीन में तेल व ग्रीस का उपयोग अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो मशीनों में विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है अपने हाइड्रोलिक ऑयल, HLP 68 या कैलेस्ट्रल्स H2M68 का उपयोग सभी मशीनों में किया जाता है। टैंपिंग मशीन, BCM, SBCM, UTB, RBMB, BRM सभी फंक्शन के लिए यह हाइड्रोलिक ऑयल होता है। नेक्स्ट, टैंपिंग यूनिट की जो अपने बियरिंग होती हैं उनमें भी हाइड्रोलिक ऑयल S500 डलता है। टैंपिंग यूनिट की सेंटर ब्रुश और गाइड रोड पर हाइड्रोलिक ऑयल S5 150 डलता है। टैंपिंग बैंक जो है उसकी बाउल जो होती है उसमें हाइड्रोलिक ऑयल S5 150 भरा जाता है। और BCM के जो गियर बॉक्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोलिक ऑयल HLP 68 या कैलेस्ट्रल ये जो भी उपलब्ध हो वो डाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट है लूब ऑयल 50W40 या 20W40 या फिर 10W40 या CH4 या CI4 CF4, इनमें से जो भी उपलब्ध हो वो डाला जा सकता है। कोई भी प्रकार मिलाकर नहीं भरा जाएगा, मतलब सिंगल भर सकते हैं। आजकल ZF गियर बॉक्स जो है उनमें अल्ट्रा 10 के स्थान पर लूब ऑयल 15W40 भरा जाने लगा है। पेंडुलम के लिए सिलिकॉन ऑयल का उपयोग किया जाता है। गियर बॉक्स जो होते हैं, गियर बॉक्सों में गियर ऑयल SAE 90, CSM, ड्यूमेटिक, DTE, 3X, यूनिमेट, RBMB इत्यादि में भरा जाता है। UTB, BRM, RBMB में SAE 30 ट्रांसमिशन गियर ऑयल डलता है। नेक्स्ट है ट्रैक मशीनों में विभिन्न प्रकार के ग्रीसों का उपयोग किया जाता है। ट्रैक मशीनों में उपयोग किए जाने वाले ग्रीसों के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यह ग्रीस का एक टाइप है RR3 ग्रीस। इसका उपयोग मशीनों के विभिन्न हिस्सों में ग्रीसिंग पॉइंटों में किया जाता है, जैसे टैंपिंग यूनिट, लिफ्टिंग यूनिट, एक्सल गियर के कवर फ्लेंज में, सैटेलाइट यूनिट में और स्क्रीन में। तो स्क्रीनिंग जो छनाई वाला सिस्टम होता है उसमें वो किस्म होता है SBCM और BCM में, और रोलरों में इनमें RR3 ग्रीस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है RR2 या RL2 ग्रीस। कौन सा है? RR2 या RL2 ग्रीस। तो जिन मशीनों में ऑटोमेटिक ग्रीसिंग सिस्टम लगा होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है RR2 या RL2 ग्रीस का, जैसे CSM, DTE और यूनिमेट मशीन, 3X आदि। इन मशीनों में क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रीसिंग सिस्टम लगा होता है, तो इनमें इस ग्रीस का उपयोग होता है। एक होता है अपने ग्रेफाइट ग्रीस। आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है वो एक स्नेहक के रूप में लुब्रिकेंट, यानी इसमें परतें पाई जाती हैं ग्रेफाइट में, तो वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीक़ा से फिसल सकती हैं, तो इसको भी अपन ग्रीसिंग के रूप में। ग्रेफाइट ग्रीस एक हार्ड ग्रीस होता है। कौन सा होता है? हार्ड ग्रीस, जिसका उपयोग एक्सल व्हीलों में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक तेल का कार्य। हाइड्रोलिक तेल जो होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, क्यों डालते हैं अपन, क्या कार्य करता है वो? एक स्थान से दूसरे स्थान को शक्ति प्रेषित करता है, यानी जो पावर होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनरेट होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक उपकरणों के विभिन्न अंगों को लुब्रिकेंट करना, यानी उनमें चिकनाई बनाए रखता है। हाइड्रोलिक उपकरण जो होते हैं उनमें अंगों में ऊष्मा को बाहर निकालना, अर्थात उपकरणों को ठंडा रखना। एक्चुअली में होता है क्या है, जो कोई भी मशीन के पार्ट्स जो हैं
जहाँ पर अपन लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। तो अगर ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो पार्ट्स आपस में रगड़ेंगे, जिससे क्या होगा, गर्म हो जाएंगे। तो ये जो लुब्रिकेंट अपन हाइड्रोलिक तेल यूज करते हैं, उससे क्या होता है, वो जो ऊष्मा निकलती है उसको बाहर निकालता है और उपकरणों को ठंडा रखता है। विभिन्न अंगों पार्ट्स के बीच तेल की फिल्म बनाना, ताकि मेटल से मेटल के बीच में संपर्क ना रहे। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई दो मेटल के पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, अब ये दोनों आपस में अगर इनके बीच में कुछ नहीं होगा तो ये रगड़ेंगे, और रगड़ेंगे होंगे तो गर्म होंगे, घिसेंगे। लेकिन इसके बीच में जैसे ही अपन हाइड्रोलिक तेलों का, ऑयल का यूज़ करते हैं, तो इसके बीच में एक पतली फिल्म बन जाती है। फिल्म कहें अपन परत। उस परत से क्या होता है, ये पार्ट्स आपस में रगड़ते नहीं हैं, और आपस में रगड़ते नहीं हैं तो उससे ये दोनों खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नहीं होता। नेक्स्ट, पार्ट्स के मध्य घर्षण को कम करना, जिससे पार्ट्स की आयु और क्षमता भी बनी रहे। पार्ट्स जो हैं उनके मध्य जो घर्षण, फ्रिक्शन जो होता है, उसको कम करता है, जिससे क्या है, पार्ट्स की जो वैलिडिटी होती है वो बराबर बनी रहती है, और उसकी जो क्षमता होती है वो भी बनी रहती है। विभिन्न पार्ट्स के मध्य घर्षण से उत्पन्न अनावश्यक आवाज़ को रोकना। पार्ट्स जो होते हैं आपस में जब रगड़ते हैं तो उनके मध्य जो आवाज़ होती है, अगर अपन लुब्रिकेंट नहीं लगाएंगे, लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आवाज़ उत्पन्न होंगी, खड़खड़ की आवाज़ जो भी है, तो उसको यह रोकता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ऑयल जो यूज़ करते हैं हम, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये है निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उचित श्यानता, विस्कोसिटी जो है, एक लिमिटेशन जो है, उचित विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पर है श्यानता का, कि उसमें तरलता होनी चाहिए, जमना नहीं चाहिए। जो बहता है परतों के बीच में जो गैप होता है वो विस्कोसिटी। मेटल से मेटल संपर्क को रोकना, जो आपस में पदार्थ जो आपस में टच करते हैं, यानी मेटल, उसको, धातु को रोकना। संक्षारण रोधी, जंग रोधी, दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, जंग, यानी जंग नहीं लगे उसको रोके। कम तापमान पर भी हाइड्रोलिक तेल का भाव ठीक होना चाहिए, और पोर पॉइंट कम होना चाहिए। तो इसका जो है मतलब, एक तो जमना नहीं चाहिए, और इसका तेल का भाव भी ठीक होना चाहिए। तेल में सफाई करने का गुण भी होना चाहिए। अपन किसी भी मशीनगिरी में अगर इस तेल का, ऑयल का यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर गंदगी जम जाए। ये क्या है, उसको थोड़ा साफ भी रखे। तेल झागरोधी होना चाहिए, जिससे झाग नहीं बने। तेल विषैला और ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। ज्वलनशील यानी कि जो आग पकड़े, जिसमें आग लगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सेक्शन अपलाइन फिल्टरों में छिद्र का साइज़ जो है 150 माइक्रोन होना चाहिए, और रिटर्न लाइन फिल्टरों में छिद्र का साइज़ 10 से 25 माइक्रोन होना चाहिए। तो आज इस टॉपिक को हमने कवर किया, तेल एंड ग्रीस का यूज किसमें, ट्रैक मशीनों में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आपको यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस TMC थर्ड, जो टेक्नीशियन थर्ड है उसका, और JEPB का करवाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में बराबर बने रहें। बेशक आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करने के बाद में एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आ सकें।